श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधो खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधो खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग भरता सतगुरु संग भरता। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो भगत होत भगवान की वो कर कहा बेसाध। भगत होत भगवान की वो कर कहा बेसाध। गुण अंग इंद्री के बस परे, गुण अंग इंद्री के बस परे तात बाधत बंद आगार, तात बाधत बंद आगार। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधो खोज बड़ी संसार। गोविंद के गुण गायक तापर मांगत दान। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान। धिक धिक बे धिक धिक पारो ते मान भी, धिक 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 पारो ते मान भी, जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। ओदर कारण बेच हरि, ओदर कारण बेच हरि, मूड़ो यही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर, मारते मुख
बाको ले जासी जमद्वार, बाको ले जासी जमदार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। जो माहे निर्मल बाहरी देना दिखाई, जो माहे निर्मल बाहरी देना दिखाई। वाको पार ब्रह्म सो पहचान, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामति का है संगत करी, महामति कहे संगति करवा की, करवाही सो गोष्ठी जान, करवाही सो गोष्ठी जान। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करता। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजो रे साधो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साहिब के हुक्मे बानी गावत है महमत, निज बुद्ध नूर जो सको दर्शन, सब में पसरत सब में पसरत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस जुगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ के, कुली बल देखो रे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ज्ञान गंगा, ज्ञान सरिता, ज्ञान यमुना, ज्ञान भक्ति, ऐसे इस पावन कार्य में हम सदा सदा संलग्न रहते हैं, क्योंकि हमें नहाना अच्छा लगता है। कई कई लोग होते हैं ना, नहाते नहीं है, तो हमें तो रोज नहाना अच्छा लगता है, क्योंकि नहाने से शरीर शुद्ध होता है। दिन भर कहीं गए घूमे, धूल मिट्टी शरीर में आकर के जम जाती है ना, फिर पसीना, ऊपर से पसीना आया तो उसका और असर होगा शरीर के ऊपर,
सुबह सुबह उठ करके नहाओ तो स्वच्छ पावन, शरीर में स्फूर्ति, जोश, उमंगा कुछ करें। ऐसा शरीर क्या है कि धोने से, नहाने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे हमारे कपड़े, कुछ लोगों को देखिए कपड़े गंदे गंदे कपड़े पहनते रहते हैं। जो लोग अब लेबर का काम करते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कपड़ा धोने के लिए, नहीं धोते हैं, कई दिन तक पहने रखते हैं। भिखारी लोगों को देखिए कई दिन तक पहने रखते हैं। और जो पागल लोग होते हैं वो भी कई कई दिन कपड़े पहने रखते हैं, गंदे गंदे कपड़े पहन करके चलते हैं। पर हमारे ऊपर राज्य की कृपा है, इसलिए ऐसी परेशानी हमारे पास नहीं है। तो कपड़े भी हम धो करके स्वच्छ कपड़े, उसमें भी पूजा करते समय तो स्वच्छ कपड़े के साथ ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि निर्मल हृदय लीजो बचन्ना, श्री जी कहते हैं ना, हृदय निर्मल करने के लिए शरीर निर्मल, कपड़े निर्मल, मन निर्मल, तब जाकर के हृदय निर्मल होता है। निर्मल का आरंभ बाह्य पहनावे से भी होता है। तो अब देखिए कि कपड़े भी पहनते हैं तो निर्मल कपड़े हैं, ऐसे कैसे पता लगता है कि सीधे साधे हो, ज्यादा रंग ढंग नहीं हो, रंगी चंगी बोलते हैं ना, चमकदार जरीदार ऐसे ना हो, सीधे साधे स्वच्छ सात्विक वस्त्र। तो उस सात्विक वस्त्र से क्या होता है कि मन भी सात्विक होता है, बुद्धि भी सात्विक होती है, विचार भी सात्विक। तो आप देखिए सात्विकता हम में आ जाए, इसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों में राजसी भाव रहता है, तो राजसी कपड़े ही पहनते हैं, सीधा सादा में उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो ऐसे रंग बिरंग के कपड़े, चमकदार कपड़े, कई कई नाटककार और जादूगर को आप देखिए कैसे जरीदार चमकते हुए कपड़े पहन करके आते हैं, नाटक दिखाते हैं, जादू दिखा करके चले जाते हैं। अब मैंने देखा कि कुछ भागवतकार भी ऐसे रंग बिरंगे कपड़े, जरीदार कपड़े पहन करके अपने भक्तों में कुछ ना कुछ क्या है कि राजसी हाव भाव छोड़ना चाहते हैं। और कुछ भागवतकारों को देखा एकदम सीधे साधे सात्विक वस्त्र में, विनम्रता के साथ वस्त्र भी साधे सीधे, और कई कई लोग चमकदार वस्त्र के साथ। उनका सोचना होता है कि वस्त्र चमकदार होंगे तो लोग आकर्षित रहेंगे हम पर, ऐसा सोचना होता है। पर वस्त्र का आकर्षण कितनी देर का, ज्ञान का आकर्षण निरंतर होता है। ज्ञान से लोगों को आकर्षित करना, ज्ञान सागर में डुबो देना, ज्ञान में गोते लगाने के लिए मजबूर करना अपने श्रोतागणों को, उसका प्रभाव निरंतर होता है, लंबे समय तक उसका प्रभाव होता है। और केवल कपड़े का पहनाव या अपने केस के प्रदर्शन का जो है भाव, तरह तरह के चंदन का लेप लगाने का, इत्र लगाने का, ये क्षणिक होता है, उसका विशेष लंबा कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई एक वर्ग ऐसा होता है कि ऐसी चीजों को भी पसंद करने वाला कोई एक छोटा सा वर्ग होता है। बाकी आम जनता तो सात्विकता को, गंभीरता को, गहराई को और वास्तविकता को ही पसंद करने वाली होती है। इसलिए हमें प्राणनाथ जी महाराज ने भी सात्विक बनने के लिए, निर्गुणी बनने के लिए, निरअहंकारी बनने के लिए, निर्मोही बनने के लिए, निर्लोभी बनने के लिए, निष्काम बनने के लिए बड़ी शिक्षा दी है। प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरावा जो प्रकरण है, उसमें श्री प्राणनाथ जी महाराज कैसे जीवन सजाना चाहिए, कैसे दुर्गुणों को दूर करना चाहिए और सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए,
कैसे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। देखिए, परिवर्तन परिवर्तन ऐसे करके हम संसार में परिवर्तन चाहते हैं, पर खुद में परिवर्तन लाना ये भी बड़ी बात होती है कि हमारे स्वभाव में ही परिवर्तन आ जाए, विचारों में परिवर्तन आ जाए, सोच और समझ में परिवर्तन आ जाए। तो परिवर्तन आता है संसार से, परिवर्तन आकर के भक्ति मार्ग में हम लोग एकाग्र होते हैं तो उसका बड़ा भारी असर होता है। और एक बार राज्य के तरफ संसार से परिवर्तन आ जाए, फिर संसार लाख कोशिश करे, हम कभी संसार के तरफ फिर से दोबारा परिवर्तित नहीं होंगे। एक बार राज्य के तरफ परिवर्तन होने के बाद बस उनके ही बने रहेंगे और उन्हीं के यश और गुण को गाते हुए हम श्वास श्वास को सफल करेंगे, जीवन को सफल करेंगे। अंतिम दम तक भी कोई संसार का हाव भाव दिखाए उस तरफ हमारा मन जाता ही नहीं। बस हमारे तो राज्य हैं, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंदा, ऐसा भाव जाग जाता है। तो हम लोग चर्चा इसलिए सुनते हैं कि सात्विक बने, निर्मोही बने, निष्कलंक बने, निर्मल बने। यही प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है। इसलिए इस शिक्षा को हम लोग रोज ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज जो ये कीर्तन का प्रकरण चल रहा है, ये राग गौरी में है। तो गौरी तो हम लोग सायंकाल गाते हैं, नाम माला उरधारो साधु नाम माला उरधारो, ये भी गौरी राग में है। प्राणनाथ मन भाए आली मोए प्राणनाथ मन भाए, जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी जाऊं कहाँ महाराज। और वे 10-15 गौरी सेवा पूजा में लिखी हुई होती है। फिर हम लोग कहते हैं गौरी गायन करें, पर वो गौरी एक राग का नाम है, प्रभाती भी एक राग का नाम है। सुबह सुबह जो हम लोग गाते हैं, उठो रे प्यारे पेहुना वाला विलासी, प्रात भयो सुख रूप प्रकाशी, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, ये सब प्रभाती राग में है। तो राग के नाम से ही हम उस प्रकरण को जानते हैं। प्रभाती कहते ही वो राग है, परंतु प्रातःकाल गाने की शब्दावली हम ध्यान में ले लेते हैं। तो सायंकाल गाने वाली जो शब्दावली और पद है वो गौरी के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। तो श्री जी महाराज ने गौरी राग को अपनी वाणी में भी सजा लिया। कुली वाला देखो रे ए जो देखना आइया तुम, अब समझाते हैं कि हे ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ, कलियुग के बल को देखो, क्योंकि कलियुग बलशाली है, शक्तिशाली है, वो अपनी ओर खींच रहा है। बहुत सारे लोग कलियुग के खिंचाव में चले गए, कलियुग के पीछे वो बह गए, अलमस्त हो गए, कलियुग का स्वभाव उनमें आ गया। इसलिए हे ब्रह्म सृष्टि, सोच सोच कर कदम आगे बढ़ाओ, कहीं आपके ऊपर कलियुग का प्रभाव न आ जाए, कलियुग आपको अपने बवंडर में समेट न ले। इसके लिए आपको बहुत सावचेत रहना है, होश के साथ रहना है, क्योंकि आप देखने आए हैं, इसको उपभोग करने के लिए या इस मय होने के लिए, कलियुग मय होने के लिए नहीं आए। देखिए, सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि जगत में आई तो द्वापर युग में, परमधाम से जब खेल की बात चली परमधाम में, तो युग तो संसार में बीत ही रहे थे, अक्षर का ये खेल तो चल ही रहा था। तो ये द्वापर युग उस समय चल रहा था। तो राज्य महाराज ने सखियों को कहा, जाओ खेल देखने, मैं भी तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा। ऐसा श्री राज्य महाराज ने आदेश दिया। तो राज्य महाराज ब्रज भूमि में, अब क्या है, मथुरा मंडल में, पूरे ब्रज 84 कोष में मथुरा भी आ जाता है। और मथुरा में कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी जब बंधन में थे, तो उस कारागृह में रात के 12 बजे श्री राज्य का जोश आता है। पहले तो चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, फिर वो भविष्यवाणी करते हैं कि मेरा ये चतुर्भुज स्वरूप अभी गायब होगा, 2 भुज वाला, 2 हाथ वाला स्वरूप आएगा।
एक प्राकृत शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में 2 हाथ वाला स्वरूप यहाँ प्रकट होगा। तो 2 हाथ वाला जो प्रकट हुआ, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में प्रकट वाणी में कहा कि 2 हाथ वाला जो हुआ उसमें क्या है कि आत्म अक्षर जोश धनी धाम, अक्षर की आत्मा है क्योंकि उनको भी खेल देखना है, धामधनी का जोश उसमें विराजमान है। ऐसे 2 हाथ वाले को फिर वसुदेव ने नंद के घर में पहुंचाया। ये जो घटना है, इतिहास है, हम लोग वाणी में भी हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और श्रीमद् भागवत में भी इसकी सांकेतिक भाषा में इसकी व्याख्या हुई है। तो आप देखिए कि ब्रह्म सृष्टि का आगमन कब हुआ। तो राज्य जब आए, नंद के घर में पहुंचे, नंद घर की ओ प्रवेश कहते, नंद के घर में जब राज्य महाराज ने प्रवेश किया तो ब्रह्म सृष्टि की सूरता भी गोपियों में आ गई। जब राज्य आए तो हमको खेल दिखाओ ने कहा, हमसे पहले पधारे श्री राज कहते हैं ना। तो जैसे राज्य आए सखियों की सुरता भी आ गई, गोपियों में आकर के सखियों की सुरता समा गई। तो फिर सखियों की सुरता आकर के गोपियों में समाने के बाद फिर सोचती है कि हमारे राज कहाँ है, हमारे धनी कहाँ है, हमारे पिया कहाँ है, जो अभी अभी हमें परम धाम में मना कर रहे थे, खेल मत देखो, खेल मत देखो, खेल में मत जाओ, बार बार मना करने वाले हमारे धनी कहाँ है। तो सुबह होते होते नंद घर से जब समाचार आया कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, सब बधाइयां देने के लिए आओ, सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने आमंत्रण भेजा है। ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए जब लोग आए तो उस समय गोपियों को लगता है कि नंद घर में जो लाला हुए हैं हो न हो हमारे श्री राज जी इस रूप में पधारे हैं, इसलिए चलो चलो दर्शन करने के लिए दही दूध माखन मिश्री जो कुछ भी घर में सामग्री है इसको तैयार करके नंद घर में पहुंचो, लाला के दर्शन करो, ऐसा भाव जाग जाता है। वो प्रेरणा भी साक्षात श्री राजी महाराज जी देते हैं। तो ब्रज भूमि में फिर नंदघर पहुंचने के बाद फिर लाला के दर्शन करना और लाला के प्रति आकर्षित हो जाना, ये तो परम धाम की लीला राज्य उस रूप में दिखा रहे हैं। स्वयं राज्य उस रूप में आए हैं, कृष्ण रूप में आए हैं और सखियां गोपियों के रूप में। अब जो ब्रज की लीला होती है, ये पूरी ब्रज की लीला ऐसे अक्षर प्राधान्य लीला है, परंतु राज्य और सखियों के बीच की लीला हो रही है। फिर रास की लीला तो पूरी पूरी राज्य और सखियों के बीच की लीला है, अक्षर तो गौण होकर के उसके दर्शन करते हैं। तो ये द्वापर के अंत में सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि का आना हुआ इस जगत में, पर आने के बाद ब्रज और रास की लीला उन्होंने देखी पर इच्छा पूरी नहीं हुई, और देखना है हमें। राज्य ने जो मना किया था बार बार, वो खेल तो उन्होंने दिखाया ही नहीं, कहीं न कहीं छुपा लिया उन्होंने। इसलिए रास के बाद जब परम धाम में थोड़ी देर के लिए ब्रह्म सृष्टि को जगाया गया और राज्य ने पूछा इच्छा पूरी हुई, माया देखने की, खेल देखने की इच्छा पूरी हुई, तब सखियों ने कहा, तामसी सखियों ने सबसे पहले कहा कि राज्य महाराज जिस खेल के लिए आप बार बार मना कर रहे थे वो खेल शायद आपने नहीं दिखाया, उसे दिखाइए ना। मरण तो आपने दिखाया ही नहीं, जन्म तो हमने ब्रज में घर घर में जन्म होते जन्म उत्सव हमने कई बार मनाए, जन्म की खुशियां तो कई बार मनाए, मरण क्या चीज होती है वो आपने दिखाया ही नहीं। और आपने हमेशा हमेशा संयोग दिखाया, वियोग दिखाया ही नहीं। वियोग क्या चीज है उसका भी तो अनुभव हमें कराइए, और पूर्णता का अनुभव आपने कराया। जब से आप ब्रजभूमि में रहे, रास में रहे, पूर्णता ही पूर्णता का अनुभव हुआ। अपूर्ण किसको कहते हैं, अभाव किसको कहते हैं, वो आप दिखाइए। और आपने क्या है कि जीवन जीवन आपने दिखाया, जीवन जीवन के साथ मरण भी है तो वो नहीं दिखाया। फिर आपने कहा कि आग पानी पत्थर ये सब चीज की पूजा शुरू हो जाएगी, पंच तत्व की पूजा शुरू हो जाएगी,
ऐसा भी नहीं हुआ हम तो आपको ही पूजते रहे, आपको ही मानते रहे, आपके ही दर्शनों के लिए लालायित रहे। तो श्री राजी महाराज ने कहा अभी तो सखियों के मन में इच्छा है खेल देखने की, तो खेल देखने की जरा से भी इच्छा बची रहेगी तो परम धाम में जागने के बाद भी खेल 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 ऐसे चलता रहेगा। जिन हाम ले जागो घर्रा, राज्य ने कहा संसार की इच्छा लेकर के परम धाम में न जागो, क्योंकि फिर परम धाम में भी संसार की बातें होती रहेगी, ये अच्छा नहीं है, इसलिए जाओ। फिर से राजी महाराज ने आदेश दिया, फिर से कालमाय के ब्रह्मांड में उन ब्रह्म सृष्टि की सुरता को आना पड़ा। जब ब्रह्म सृष्टि की सुरता इस संसार में आई, सदगुरु धनी देवचंद जी के रूप में श्यामा महारानी पधारी, तो विक्रम संवत 1638 चल रहा था। ये कलियुग का है, क्योंकि कलियुग कब शुरू हुआ तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गत तद्दिनो कलिरायात सर्वसाधन बाधक। कलियुग कब से शुरू हुआ तो कहते हैं जब श्री कृष्ण धरती को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए, जब कृष्ण अपने धाम को लौटे धरती को छोड़ करके, उसी दिन कलियुग का प्रवेश हो गया, उसी दिन कली आया, तब से कलियुग शुरू हो गया। जबकि राजा परीक्षित ने कलियुग को रोकने के लिए बड़ा भारी प्रयास किया कि कलियुग अच्छा नहीं है, यह द्वंद्व का युग है, लड़ाई और झगड़े का युग है, इसलिए तुमको आने नहीं देंगे। वो तो गाय और बैल को पीट रहा था, मार रहा था, काला वस्त्र धारण करके कलियुग वो बताना चाहता था कि मेरे युग में गौहत्या भी होगी, बैलों को भी मारा जाएगा, जानवर कोई सुखी नहीं रहेगा, ये बताने के लिए वहां पर खड़ा था। राजा परीक्षित ने उस समय उसको जब अपने तीर निकाल करके उसको मारना चाहा तो कहता है कि महाराज मेरा वध क्यों करते हो, मैं तो एक योग हूं, इस रूप में आपके सामने मैं खड़ा हूं, परंतु मैं तो एक समय हूं ना, योग हूं। तो कहा तेरे में कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं तेरे को समाप्त कर देना चाहता हूं। उसने कहा मेरे में गुण भी है, कि गुण ये है कि अन्य युगों में कालांतर तक भक्ति करने के बाद भी मोक्ष साधना नहीं हो सकती थी, मेरे युग में थोड़ी देर भी कोई भक्ति साधना करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होती है। कलौ के सब कीर्तनात्, मेरे इस युग में कृष्ण कीर्तन थोड़ी देर भी कोई करेगा वो मोक्ष फल को पाएगा, जल्दी फलदायी, ऐसे मेरे में गुण है। तो राजा ने कहा तेरे में गुण है तो ठीक है, तेरे को रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो गंदे गंदे जगह, ताश में, जुआ में, शराब लोग पीते हैं, जहाँ हत्याएं होती है उधर जाकर के बैठ का, इतने इतने गंदे जगह आपने दिए, कहाँ बैठो, एक तो अच्छी कोई जगह दीजिए। तो कहा चल सोने में जाकर के बैठ। तो सोने में बैठा, तो राजा ने सोने का मुकुट धारण किया था, वहां आकर के बैठा और राजा की मति को भी विभ्रमित कर दिया उसने। इसलिए राजा ने क्या किया कि एक ऋषि तप कर रहे थे, भागवत में ये पूरी कथा आती है, तप कर रहे थे, पानी मांगा राजा ने, ऋषि तो तप में थे, उनको क्या पता ही नहीं लगा। तो ये ढोंगी ऋषि है, ऐसा करके कलियुग सिर में सवार होने से फिर उन्होंने एक मरा हुआ सांप था उसको उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया, जिसके चलते ऋषि के पुत्र ने आकर के उनको श्राप दिया। तो राजा को फिर क्या है, राजपद छोड़ करके गंगा किनारे जाना पड़ा। फिर भागवत की कथा सुनी, ये सब प्रसंग आता है। तो इसका अर्थ ये है कि कलियुग परीक्षित राजा के समय में प्रवेश कर गया और कलियुग बढ़ता बढ़ता चला आया। तो धनी श्री देवचंद जी महाराज का आगमन भी कलियुग में हुआ, महामती प्राणनाथ जी का आगमन भी कलियुग में हुआ, और परम नाम के उन ब्रह्म सृष्टियों का दोबारा संसार में आना हुआ तो कलियुग में आना हुआ। इसलिए श्री जी कहते हैं कुली बल देखो रे, हे मेरे सुंदर साथ जी, ये कलियुग बलशाली है, शक्तिशाली है, इसमें खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोग देखो, इसके करीब जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके करीब जाएंगे तो खींच ही लेगा। जैसे आप देखिए चुंबक के करीब लोहे को रख दो तो चुंबक तो खींचता ही खींचता है, पर चुंबक से दूर रखो
तो उसके खिंचाव में नहीं आता है। ऐसे ही आप देखिए कि दुनिया में आप देखिए कहीं आप जा रहे हैं, हाट बाजार है, मार्केट है, बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, उसके करीब जाएंगे तो सामान से आकर्षण होता है, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी खरीदना चाहिए, ये भी खरीदना चाहिए। दूर दूर से देखो तो कोई आकर्षण नहीं होता है। जहाँ सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं, नजदीक नजदीक से देखने लगेंगे तो सिनेमा देखने की इच्छा होती है, पर दूर दूर से देखेंगे तो इच्छा होती नहीं है। अब तो सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मोबाइल फोन है वही सिनेमा कर रहे, पर उसमें भी हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या क्या सिनेमा इसमें आ रहा है, हमको उससे क्या लेन देन है। हमको तो कोई अच्छा प्रवचन इसमें आता है, कोई वाणी सुनाई देती है, कोई ब्रह्म ज्ञान कोई इसमें सुना रहा है तो हमको उसको सुनना है, या देश विदेश में क्या हो रहा है उस समाचार को हमें सुनना है। उससे अतिरिक्त या लोगों से जो संपर्क होता है मोबाइल के द्वारा, वो संपर्क हमें साधना है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क साधना है, बुरे लोगों की संगत नहीं करनी है। ऐसा सोच करके हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, पर ज्यादा उसके करीब बने रहेंगे तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह तो क्या है कि उसको मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए डाल दीजिए सुबह उठ करके, और आप भी नहा धो करके राज्य की भक्ति से चार्ज हो जाइए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद चरणामृत महाप्रसाद लेने के बाद राज्य का ध्यान, चितवनी, पूजा जो भी है वो सब हो जाने के बाद फिर मोबाइल में बात करिए, किसी से जरूरी है, किसी के इस बीच में फोन आ गए तो हम लोग देख सकते हैं, उससे संपर्क साध सकते हैं। ये क्या है कि कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय है, और ये हमने नहीं किया। और सुबह उठ करके कई लोग फोन में जुड़ जाते हैं ना, उठे और बिस्तर से ही बात शुरू हो जाती है उनकी, तो कलयुग का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको देखो, इसका प्रयोग करो, परंतु इसमें खो मत जाओ, इसी में डूबो मत, क्योंकि उससे उसका असर आपके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। कुली बल देखो रे, श्री जी ने कहा कलयुग का बल देखो। ये जो देखना है, या तुम कहते हैं कि तुमने देखना चाहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख आना जाना हर्ष शोक, ये विविध विपरीत परिस्थितियों को तुमने देखना चाहा, इसलिए हमने दिखाया है। तुम्हारी इच्छा हुई, हमने भेज दिया, पर इच्छा को भी सीमित करो। इच्छा को असीम करोगे तो फंसते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे, परेशान होते ही रहोगे। खेल किया तुम्हारी खातर, कहते हैं ये जो खेल रचा गया है, संसार रचा गया है, हे ब्रह्म सृष्टि, ये आपके लिए है, आपके खातिर है, आपने चाहा इसलिए खेल रचा गया। ऐसे तो खेल तो पहले भी होता रहा है, परंतु इस बार का खेल कुछ विशेष रूप से ब्रह्म सृष्टि की चाह को पूर्ण करने के लिए रचा गया है। इसलिए ये भी आप लोग सोच करके चलो कि संसार की सुंदरता कहीं है तो उसमें कहीं न कहीं परमधाम की सुंदरता को भी उतारा गया है, ये आपके लिए सजाया गया है। सुनियो हो सृष्टि ब्रह्मा, कहते हे ब्रह्म सृष्टि आप सुनो, सुन करके आप खेल में जाओगे तो फंसोगे नहीं। बिना सुने जाओगे, बिना समझे जाओगे तो कहीं न कहीं फंस जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक भी जाओगे और उससे निकलना मुश्किल होगा। अथाह था नहीं ऊंचा नीचा, ये भव सागर ऐसा है माया का सागर कि अथाह कितना गहरा है अंदाज नहीं लगा सकते। जैसे समुद्र के किनारे जाएं तो समुद्र कितना गहरा है कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे ही ये माया का सागर भी था है, था नहीं, इसका अंदाज नहीं हम लगा सकते हैं। ऊंचा नीचा, ये ऐसा मोह सागर है कि कहीं ऊंचा भी है कहीं नीचा भी है, इस तरह से इसका विस्तार हो रखा है। गहरा गिरदबाए मोहजल, ये अत्यंत गहरा भी है, चारों ओर फैला हुआ है मोहजल, जहां तक देखो वहां तक मोहजल ही मोहजल नजर आता है। तो इस प्रकार से ये मोह का विस्तार हो रखा है। समुद्र में कहीं आप जहाज में जा रहे हैं तो जहां तक आप नजर दौड़ाइए पानी 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 दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे ही
ये भवसागर भी चारों ओर फैला हुआ है। जहां जाओ लोग माया माया, मोह मोह, मेरा मेरा, तेरा तेरा। आप हाट बाजार में जाइए, सब लोग अपने अपने सामान बेच रहे हैं ना, हो हल्ला करते हुए, ये लो, ऐसा लो वैसा लो, ऐसे करके खूब जोर जोर से बोलते हुए लोग नजर आते हैं। सब अपने जो है सामानों में फंसाना चाहते हैं। कई कई सामान तो नकली भी होते हैं, उनमें भी फंसाना चाहते हैं। इस तरह से कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। लोक 14 खेले जीव यहाँ के, इस मोह सागर में कौन कौन खेल रहा है? तो श्री जी महाराज कहते हैं 14 लोक के सभी जीव, जितने भी 14 लोक से जीव आए हैं जगत की लीला देखने के लिए, वो सब के सब यहाँ पर खेल रहे हैं, अपने अपने ढंग से खेल रहे हैं। आप देखिए जानवर के झुंड को देखिए, वो भी खा रहे हैं, खेल रहे हैं। और इसी तरह से और पशुओं के झुंड को देखिए, फिर पक्षियों के झुंड को देखिए, वो भी कलरव कर रहे हैं और ची ची करते हुए आकाश में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े को देखिए, जल में मछली को देखिए, मछली को देखिए जल में तो कैसे मछली दौड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं देखा जा सकता है। पर कुछ कुछ लोग घर में वो रंगीन मछली रखते हैं ना, कई लोग शौकीन होते हैं तो रखते हैं, अब कैसे रखवाली करते हैं तो वो लोग जाने। पर कभी ऐसे घर में भी हम लोगों को जाने का मौका मिलता है तो वहां पर हम देखते हैं कि जो मछली है सारा दिन दौड़ते रहती, इधर से उधर उधर से उधर। दो मछलियां मिलती हैं तो जरा सा कोई बात करती हो ऐसा लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, फिर भी छुट जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर उधर दौड़ते रहते हैं। तो मैंने तो उन लोगों को पूछा कि ये कब सोती है? कहते हैं सोते हुए तो हम लोगों ने भी नहीं देखा, उनको नींद की झपकी पलक भर आती होगी, फिर जाग जाते होंगे। आज किस रूप से है कि रात को भी ऐसे ही दौड़ती है, लोग सब बताते हैं। तो वो भी खेल रहे हैं, तो पानी में खेल रहे हैं क्योंकि उनका संसार पानी है। और स्थल के जो जीव हैं स्थल में खेल रहे हैं, उनका संसार स्थल है। पक्षियों के लिए आकाश उनका स्थल हो गया। नभचर कहते हैं ना, जलचर, थलचर, नभचर, ऐसे करके 3 प्रकार की सृष्टि बताई जाती है। जल में विचरण करने वाले, स्थल में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। और हम लोग स्थल चल में आ जाते हैं, हम पृथ्वी में विचरण करते हैं, आकाश में हम विचरण नहीं कर सकते, पानी में भी हम लोग विचरण नहीं कर सकते हैं, तो हमारा स्थल है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सब खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, पर हमारे अंदर परम धाम की सुरता आकर के बैठी है। हमें अनुभव होता है कि एक दिव्य सुरता हम में विराजमान है। तो हमको खेल में भूलना नहीं चाहिए, खेल में रहते हुए भी अपने धनी को याद करना, राजश्यामा को याद करते हुए खेल देखना, खेल में ही विलीन न हो जाना, खेल खेल है ऐसा समझते हुए खेल में रहना। क्योंकि खेल में रहते हुए भी खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। वो करें परंतु खेल समझ करके, यही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये तो राज्य ने दिखाया है, सब कुछ तो राज्य ही है, सब कुछ परम धाम है। ये केवल हम हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए राज्य ने ये नाटक दिखाया, ऐसा सोच करके हम इस संसार में रहें। या को सूझे न या की कल्ला। अब जगत के जीवों को तो क्या है कि माया में ऐसे खेल रहे हैं कि माया में ही वो खोए हुए हैं, इसलिए उनको माया, ये माया है ऐसा पता ही नहीं लगता है। पर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सृष्टि को पता लगता है कि ये तो खेल है, ये एक दिन छूटने वाला है, एक दिन समाप्त होने वाला है। इसलिए ऐसी अकल रखो, ऐसी बुद्धि रखो कि इससे हम कैसे निकलें, इस गोरख धंधे से, इस भुलावा से, इस छलावा से हम कैसे निकलें और अपने धामधनी के चरणों में कैसे पहुंचे। ऐसी बुद्धि हमारे में जागृत हो। तो वो बुद्धि जागृत कब होगी? जब जागृत बुद्धि के ज्ञान को हम सुनेंगे, तारतम के ज्ञान को, तारतम के उपदेश को, तारतम की शिक्षा को जब हम सुनेंगे तो बुद्धि जागृत हो जाती है और मोहजल से कैसे निकलना वो बुद्धि हम में आ जाती है। महामति की कृपा होती है तो हमारी मति भी महामति हो जाती है।
जिस दिन हम महामती बन जाते हैं बस हमारे लिए फिर कोई व्यवधान नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई खेल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं। बस तो हम तो राज राज धनी धनी पिया पिया करते हुए अपने पिया के चरणों में जाग जाएंगे, उनके चरणों में पहुंचेंगे। यही शिक्षा श्री प्राणनाथ जी महाराज इन चौपाइयों से प्रदान कर रहे हैं। तो आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में बैठ करके ये कलियुग का प्रभाव संबंधी इस प्रकरण के 2 चौपाई का सारांश रखा है। फिर हम लोग मिलते रहेंगे और चौपाइयों को सुनते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अथाह था नहीं ऊंचा नीचा, गहरा गिरदबाए मुअज्जल, लोक 14 खेले जीवया के, या को सुझे न या की काल, या को सुझे न या की काल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। सदा
तलप